श्रेयसी जंदिल ऑस्ट्रेलिया से। बाबा, आप अक्सर ही ये शब्द दोहराते हैं श्रीमद् भगवत गीता का। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ सरलता पूर्वक समझाने का कष्ट करें। भागवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्या, जहां कोई अन्य ना हो। अनन्य, जहां कोई दूसरा न हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जहां सिर्फ मेरा ही चिंतन चले, जहां सिर्फ मेरा ही सहारा हो, अवलंबन हो, किसी दूसरे का सहारा ना हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो भी भक्त जन ऐसे मेरी उपासना करता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, उस भक्त की सारी आवश्यकताएं, सारा भार, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं वहन कर लेता हूं। अब तुम प्रश्न पूछ सकते हो, तो हम तो सब कुछ उसके ऊपर भार छोड़कर अपनी जिंदगी की नैया चला रहे हैं। यही तुम में गलतफहमी है। अगर तुमने अपना भार सौंप दिया होता तो उसका एक लक्षण था। जैसे ही तुमने अपना भार उस दिव्य के ऊपर सौंपा, वैसे ही उसने तुम्हारा भार उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही तुम उस विराट के रथ के ऊपर आरूढ़ हुए, सारा भार उसके ऊपर स्वतः ही पड़ जाएगा। तुम्हारे रथ पे बैठने की देरी है। तुम रथ पे बैठे नहीं, जुबानी गुलामी मौखिक रूप से कहते हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कहते हो मौखिक रूप से, समर्पण करते नहीं। उसके रथ पर आरूढ़ तुम नहीं होते। फिर तुम कहते हो कि हमारा भार हमने परमात्मा को सौंप तो दिया, लेकिन जैसे ही हार मिलती है तो फिर तुम दुखी होते हो। जैसे ही जीत मिलती है तो तुम सुखी होते हो। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ ये है, जिताए तो भली, हराए तो भली, लेकिन तुम जीत जाते हो तो खुशी से उछलते हो, और अगर हार जाते हो तो दुख के आंसू थमते नहीं। ये भी कैसा उसके रथ के ऊपर आरूढ़ हुए तुम? ये तो तुम आरूढ़ नहीं हुए, आरूढ़ होने की कल्पना मात्र कर ले। उसका रथ तुम्हारे लिए सदैव ही आरक्षित है। तुम उस रथ के ऊपर कभी भी आरूढ़ हो सकते हो, लेकिन तुम गलत फहमी पाल लेते हो। उसके रथ के ऊपर बैठते तो है नहीं, रहते तो अपने रथ के ऊपर ही हो, अपने अहम के रथ के ऊपर ही तुम केंद्रित रहते हो, लेकिन कह देते हो कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नहीं, सौंपा नहीं होता। अगर अब तक सुख सुख और दुख दुख की तरह विद्यमान है तुम्हारे भीतर, तो तुमने अपनी जीवन की नैया का पतवार उस खवैया के हाथ में नहीं सौंपा। तुम उसके रथ के ऊपर आरूढ़ नहीं हो।
कहने को मौखिक रूप से कोई भी कह सकता है। तो शब्द सुनिए, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवत गीता, भगवत यानी भगवान, गीता यानी सॉन्ग, गीत भगवान का सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ द गॉड, सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, इसीलिए इसका नाम रखा गया भगवत गीता, भगवान का गीत। यह गीत गुनगुनाया कृष्ण, उस तल से गुनगुनाया जिस तल पर वो सर्वज्ञ बैठा है, वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, आरूढ़ है, स्थिति प्रज्ञ है। उस तल से बोला। लेकिन तुम जबानी गुलामी कह देते हो। अनन्याश्चिंतो मां, जब दूसरा कोई ना रहे, जब भेद गायब हो जाए। अनन्य, पहले शब्द को गहराई से समझने का प्रयास करें। अनन्याश्चिंतो माम, अनन्य भाव से। अनन्य भाव कब होगा? जब भेद बुद्धि मिट जाएगी, दूसरा नहीं रहेगा। जब भेद ना रहेगा, जब तक दूसरा है तब तक भेद है, और जब भेद मिट गया तो दूसरा ना रहा, और जब दूसरा ना रहा तो भेद मिट गया। जब तक भेद है, भेद बुद्धि है, तब तक दूसरा बना ही रहेगा। जैसे ही भेद बुद्धि अभेद बुद्धि में परिवर्तित हो गई तो फिर दूसरा ना रहा, फिर एक ही बचा। तो ऐसे कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भाव से दूसरा कोई ना रहे। लेकिन अब इसकी गहरी परिभाषाओं को हम तो लेंगे। अनन्य भाव किसके लिए प्रयोग करते हैं कृष्ण? अभी तो तुम्हें अन्य का बल है, अभी तुम्हें अनन्य का बल नहीं रहा। अनन्य का बल तो परमात्मा का बल है, एक का बल तो परमात्मा का बल है। लेकिन अभी तुम में और बल बाकी है, अभी तुम निर्बल हुए नहीं, अभी तुम सबल हो, अभी तुम्हारे पास धन है, अभी तुम्हारे पास प्रॉस्पेरिटी है, अभी तुम्हारे पास तंदुरुस्त देह है, अभी तुम्हारे पास अच्छी काबिलियत है, डिग्रीज है, मान सम्मान है, ज्ञान, इंफॉर्मेशंस हैं, बाल बच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं, मित्र बंधु हैं, शिष्यगण हैं, प्रेमी जन हैं। अभी बहुत कुछ है तुम्हारे पास बल कहने को। भगवान इसे बल कहते हैं, कृष्ण इसे बल कहते हैं। जब तक तुम्हारे पास ये अन्य बल हैं, तब तक तुम अनन्य के बल को न समझ पाओगे। बहुत बारीक समझ चाहिए, फिर सुन लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जब तक तुम्हारे पास अन्य का बल है, धन का बल है, पदवी का बल है, जवानी का बल है, स्वस्थ शरीर का बल है, बंधु बांधवों का बल है, मान सम्मान का बल है, अपनी ही नॉलेज का बल है, किताबी ज्ञान का बल है, डिग्रीज की, कागजों की डिग्रीज का बल है, बंधु बांधवों का बल है, रिश्तेदारों का बल है, मित्र प्रेमियों का बल है, तुम्हारी प्रेम से भरी रसीली जुबान का बल है। ये भी एक बल होता है, ध्यान रखना। पापी पुरुष कई बार
दूसरों को वश में करने के लिए मीठी जुबान को एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन मन तो उसका कलुषता से भरा पड़ा है। ये कलुषता यानी भेद बुद्धि, कलुषता यानी अज्ञान। तो कई बार मीठे बोलने वाला व्यक्ति अक्सर मन से काला होता है। तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम तो बाहर से ही पहचानते हो लोगों को। तुमने भीतर कब झांका? अपने ही भीतर नहीं झांका, दूसरों के भीतर कैसे झांक पाओगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम। एक एक शब्द को साफ करूंगा। जहां अन्य ना रह जाए, जहां भेद ना रह जाए, जहां भेद समाप्त हो जाए, वह होता है अनन्य। और अभी तो तुम्हें अन्य का भरोसा है, और जब तुम्हें अन्य का भरोसा ना रहा और बस उस एक का भरोसा रह गया जिसे कृष्ण कहते हैं मैं, माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम, इस माम का सहारा रह गया जिस वक्त तुम्हें, और इस माम का सहारा रह गया, इस तरह से आपने परमात्मा की उपासना करनी शुरू कर दी। उपासना यानी परमात्मा के पास बैठना शुरू कर दिया। उपासन तेषाम नित्यभुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था। दुशासन को हुक्म मिला था दुर्योधन का कि इसे नग्न कर दो भरे दरबार में। पूरा दरबार भरा पड़ा था। भीष्म पितामह से लेकर विदुर तक, धृतराष्ट्र तो अंधे थे। सभी महारथी वहां बैठे थे। अद्वितीय उपदेश, हुक्म जो दुर्योधन ने किया कि अब ये मेरी है, इसको भरी सभा में नग्न कर दो। और दुशासन ने उसकी साड़ू का पल्लू खींचना शुरू कर दिया। इससे पहले बल था, 5 पतियों का बल था। भीष्म पितामह का बल था कि उठेंगे ललकारेंगे। द्रोणाचार्य का बल था, गुरु हैं सबके, इतना अपमान स्त्री जात का न सह सकेंगे। विदुर के ऊपर मान था, धृतराष्ट्र के ऊपर मान था कि ऐसा तो नहीं होने देंगे। लेकिन बल था, इस बल के साथ चिपकाहट थी, और बल दूसरे का बल था। वो बल नहीं था जिसे कृष्ण कहते हैं माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो अभी अन्य का बल था, अनन्य का बल, उस माम का बल नहीं था। तो सभी की तरफ निगाहें उठी। धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, अपने 5 पति, अर्जुन, भीम, महारथी भीम, महाबली भीम, सबके तरफ निगाहें उठी और सब ने गर्दनें झुका ली, क्योंकि वो हार चुके थे अपने आप को। नैतिकता से युक्त प्राणी कितना भी बल हो, वह अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। नैतिकता से युक्त प्राणी कितना भी बली क्यों ना हो, जब हार जाता है तो अपनी नैतिकता के कारण हार को स्वीकार कर लेता है। सिर्फ अनैतिक व्यक्ति ही हार को स्वीकार नहीं कर पाते। तो उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया, गर्दनें झुका ली। दृष्टि पड़ी द्रौपदी की, मजबूर थे, लाचार थे।
हम खुद को ही हार गए द्रौपदी, तुझे भी हार गए। भीष्म की तरफ ने कहा, भीष्म ने भी गर्दन झुका ली। द्रोण की तरफ द्रोण ने भी गर्दन झुका ली। तात श्री से बोली धृतराष्ट्र से, उसने भी गर्दन झुका ली, कुछ न बोला। विदुर ने भी गर्दन झुका ली। सभी महारथियों ने गर्दन झुका ली। अब तक बल था दूसरे का, लेकिन कृष्ण को अब तक भूले रहे। कृष्ण याद न आया, निर्बल के बल राम। जब उसने देखा कि सब ने मुंह फेर लिया, मेरे सभी बलों ने इनकार कर दिया मेरी सहायता के लिए, तो उसने उसको पुकारा जो जब तुम निर्भर होते हो तो वो आपका बल बनता है। जब तुम पूर्णतः से अपने आप को निर्बल पाते हो, उस अवस्था में आप जिसको सौंप देते हो अपना पतवार, वो तुम्हारा बल हो जाता है, क्योंकि वो सौंपना सच्चा होता है। तुम तो जुबानी गुलामी सौंपते हो, तुम तो भजन गाते गाते सौंपते हो। लेकिन वो तो बड़ी पीड़ादायक अवस्था थी द्रौपदी की। पीड़ादायक अवस्था में से गुजरते हुए सभी की तरफ देखा और थक गई, हार गई। और इधर से दुशासन साड़ी का पल्लू खींच रहा है। तो उसने आवाज दी, उस अनन्य को, उस माम को, तुम कहां छिपे महाराज, करो मत देरी। दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। आ जाओ कृष्ण, तुम कहां छिपे, क्यों देर कर दी। तो कृष्ण फौरन आके चीर बढ़ाने लगे, कहां नहीं है। ऐसा ही परमात्मा करते हैं। इसके भीतर एक राज छुपा हुआ है। जब तक तुम बल युक्त होकर उसे पुकारोगे, वह ना आएगा। जब तुम सभी तरफ से निर्बल होकर उसे पुकारोगे, वह तो तुम्हारे करीब ही है। वह तो तुम्हारे जितना समीप है उतना समीप कोई है ही नहीं। तुम बस शर्त एक ही है, तुम निर्बल होके उसे पुकार लो, और दूसरी कोई शर्त नहीं। यही बात कहते हैं भगवान कृष्ण 9वें अध्याय के 22वें श्लोक के अनन्यास चिंतयन्तो माम। जब तुम्हारा कोई और बल ना रहे, संगी साथी ना रहे, मित्र बंधु ना रहे, कोई तुम्हारा बल ना रहे, धन का बल भी छिन जाए, पदवी का बल भी छिन जाए, द्रव्यों का बल भी छिन जाए, कुर्सियों का बल भी छिन जाए, तुम्हारे सभी बल तुमसे छिन जाएं और तुम निर्बल हो जाओ और पूर्ण रूपेण निर्बल हो जाओ। उस अवस्था में जो भीतर से पुकार आएगी, निर्बल की परम अवस्था से जो पुकार आएगी, तुम देखना तत्क्षण परमात्मा वो बलि तुम्हारा दामन थाम लेंगे। अगर तुम्हारा दामन अब तक उसने नहीं थामा है, तो इसका एक ही मतलब है, सिर्फ मात्र एक ही मतलब है कि तुमने निर्बलता से उसे पुकारा, अनन्य भाव से उसे बुलाया नहीं। तुम अभी अन्य बलों पर यकीन करते हो। अभी तो मेरे पास है, अभी तो धन है, अभी तो जमीन है, अभी तो जायदाद है, अभी तो घर परिवार पूरा है, पुत्र पौत्रादि हैं, अभी माता पिता हैं, अभी भाई बंधु हैं, स्त्री है, अभी सब हैं, अभी घर बार है, भरा पूरा परिवार है, अभी बहुत कुछ है, और इन सब का बल तुम्हें समर्पित होने नहीं देता। तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं इन सब के होते हुए ये अपने स्थान पे रहें, और ये तुम्हारे बल न होकर, तुम्हारा बल
सिर्फ वो एक रह जाए। ये हैं तो हैं। द्रौपदी की उस सभा में सभी थे, तो सभी थे। पांचों पति भी बैठे थे, भीष्म थे, द्रोण थे, धृतराष्ट्र थे, विदुर थे, सभी थे। सबके होते हुए भी तुम जब अपने आप को निर्बल समझने लगो, देखने लगो अपनी नग्न आंखों से कि इनका बल काम नहीं करेगा, तब तुम्हारे भीतर से जो निर्बल अवस्था से चीत्कार निकलती है हृदय के अंतस के कोनों से, तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे जब तुम्हारे भीतर से पुकार उठेगी, अहम मेरे को जब तुम पुकारोगे, तेषाम नित्या अभ्युक्ता नाम योग क्षेम वहम, मैं उसे अपने रथ पर बैठने के लिए आमंत्रित कर देता हूं। बस इधर तुमने निर्बलता दिखाई, सच में निर्बलता दिखाई, इधर तुम मेरे सिंहासन, मेरे रथ के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। बस क्षण की भी देरी न लगेगी, तत्क्षण इधर से तुम निर्बल हुए, उधर से मैं तुम्हारा बलवान हूं। तो कृष्ण कहने लगे, कृष्ण तुम मुझे कह रही हो कि तुमने देरी क्यों की? मैंने तो देरी नहीं की, देरी तुम्हारे बलों ने तुमसे करवाई। तुम्हें कभी याद आया कि मेरे पति मुझे बचा लेंगे, अन्य अन्य मुझे बचा लेंगे, लेकिन अन्य अन्य तुम्हें बचा न सके, तुम्हें अनन्य का सहारा लेना पड़ा। उसी अनन्य की बात करते हैं कृष्ण। अनन्याश्चिंतन्तो मां, जिसके लिए दूसरा ना रहा, भेद मिट गया, बस एक ही रहा, अनन्य ही रहा, वह ही रहा जो सब कुछ है, सर्वाधार है, जो जिस घड़ी आपके लिए बाकी सब बल समाप्त हो जाएंगे, सचमुच में समाप्त हो जाएंगे। उस निराधार अवस्था में, उस निरअवलंब अवस्था में, उस सपोर्टलेस अवस्था में, जब तुम बलहीन हो जाओगे पूर्णतया और तुम्हारे भीतर किसी तरह का कोई बल का मरोड़ बाकी ना रहेगा, तो वो आएगा। कहावत है कि निर्बल के बल राम। बस तुम बलहीन हो जाओ सब तरफ से, तो तुम देखो कि तुम्हारा बल राम बन जाते हैं। ऐसा ही कृष्ण कहते हैं, अनन्य भाव से भेद रहित जब तू हो जा, और तब तू मुझे भजेगा, मेरे करीब आसन डाल लेगा, ये जना परु उपासते, जो भी व्यक्ति मेरे समीप आके बैठ जाएगा, किस अवस्था में? निर्बल अवस्था में। तुम कहां छिपे महाराज, करो मत देरी। क्यों देर करी? हे प्रभु, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी, मैं तेरी शरण में हूं। मुझे कष्टों से मुक्ति दिलाओ, इन दुष्टों से मुक्ति दिलाओ। और तत्क्षण कृष्ण उपस्थित हो। कृष्ण तो सदा ही है, बस तुम्हारे पुकारने की देर है। तुम पुकार नहीं पाते, यही तुम में कमी है, और तुम उस कमी को कभी जाहिर भी नहीं करते। तुम पुकारते रहते हो सारी रात, ऊंचे ऊंचे यूनिट लगा के, बड़ी बड़ी मात्रा के माँ 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 गला फाड़ लेते हो। पुकार कब उठती है? तुम तो बली हो, निर्भर होके तुमने कभी पुकारा ही नहीं। और अगर तुम निर्बल होकर जुबान से मां ना कहो, तुम्हारा हृदय ही मां बोल दे, तो वह मां आ जाएगी, तुम्हारा बल बन के आ जाएगी। बस यही कमी है तुम में।
कि यूनिट्स तो लगा लेते हो, लाउड स्पीकर्स तो लगा लेते हो, लेकिन सुनाते दूसरों को हो, भगवान को कभी नहीं सुनाते। जिस घड़ी तुमने निर्बल अवस्था में, फिर तो तुम नहीं देखोगे कि यूनिट्स हैं कि नहीं हैं, लाउड स्पीकर्स हैं कि नहीं हैं। तुम बलहीन अवस्था में भीतर से फरियाद उठ ही जाएगी, तुम फरियाद करने वाले भी न बचोगे। उस अवस्था में फरियाद करिश्मा करती है, उसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार देखना है तो यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। तू निर्बल होके उसका दम देख। तू अभी तो बली है और उसके दम को देखना चाहता है, उसका दम ना दिखेगा तुझे। उसका दम कब दिखेगा? जब तुम बेदम हो जाओगे। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। और प्यार तो बहुत कर लिया तुमने, और रिश्ते तो बहुत बना लिए, और नाते तो बहुत बना लिए, और इकट्ठ तो बहुत कर लिए। भ्राताओं के, चाचा ताऊओं के, मामा फूफों के, सब इकट्ठा कर लिया। बाहर में मरण धर्मा है सभी। आज टुरया किसे कल टुर जाना। दुनिया एक सरां, दुनिया सराय। कोई आज गया, कोई कल गया, जिसे तुम बल समझते थे। मैं कोई आज चला जाएगा, कोई कल चला जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं। जो बनया सो मिटना आखिर। जो बना है, जो जिसने जन्म लिया है, वो एक दिन मिटेगा। रहना रब दा नाम, बस वह बलि ही रह जाएगा। वह एक ही रह जाएगा जो तब आता है जब अनन्य भाव आता है। वो तब आता है जब भेद समाप्त हो जाता है, अभेद हो जाता है सब कुछ। जब दो नहीं रहते, जब वो ही रहता है जिसे हम एक कहते हैं। वही शेष रहता है, वही अब भी है, लेकिन तुम्हारी भेद बुद्धि के कारण वो दिखता नहीं। तुम्हें तुम्हारे बल के पैमाने दिखते हैं, तुम्हें तुम्हारे धनों के अंबार दिखते हैं, तुम्हें तुम्हारी कुर्सियों की शक्तियां दिखती हैं, तुम्हारे हाकम, तुम्हारा हुक्म कौन कौन मानता है, तुम्हें वो दिखते हैं। दास दासियां दिखती हैं संसार में, तुम्हें तुम्हारे अनुयायी दिखते हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स दिखते हैं। तुम्हें वो नहीं दिखता। जब तुम्हारा ये बल क्षीण हो गया, तुम निर्बल अवस्था में हो गए, और ये इतना आसान मसला नहीं। ध्यान रखो कि तुम उसे समर्पण कर दो और वह तुम्हारे पास बल बनकर आ जाए। नहीं, तुम्हारी बुद्धि से किया गया समर्पण समर्पण होता ही। वह नकली समर्पण का धोखा है, दिखावा है। समर्पण आता है तुम्हारे अंतस प्राणों से, बिछ जाते हैं पूरे प्राण प्रभु के चरणों में। अब मेरा कोई नहीं। फिर मां से फरियाद करते हो, फिर मां से फरियाद करते हो, क्या मुझे गले से लगा ले। निर्बल होके जिसने भी पुकारा, उसको उस अनन्य ने गले से लगा लिया। लेकिन यही एकमात्र शर्त है कि तुम निर्बल हो जाओ, पहले अपने बलों को अच्छी तरह से छानबीन कर लो। वो तुम्हारे बल हैं भी कि नहीं है, और आज जो तुम्हारा बल है कल छिन जाता है, छिन ही जाता है। कहाँ रहा सिकंदर का बल तुम जानते नहीं, इतिहास के पन्नों में खो गया। कितने जाबर जुल्म करने वाले आए और वो चले गए, आज कहाँ है। किसी के नाम रहने से वो तो नहीं रहता।
वो तो तभी रहता है जब वो रहता है। जब वो चला जाता है तब उसका नाम में क्या खाक रखा है। नाम तो बस नाम है। एक ही नाम कई व्यक्तियों के हो सकते हैं। नाम से तुमने क्या लेना है। नाम रह जाएगा, तुम अमर हो जाओगे। तुम इसी गलतफहमी में अपना जीवन समाप्त कर देते हो, अपने जीवन की लुटिया डुबो देते हो कि मेरा नाम अमर हो जाएगा। नाम वाम कभी अमर नहीं होता। वो तो तुम जब तक हो तब तक तुम्हारा नाम है। जब तुम मिट गए तो तुम्हारा नाम भी मिट गया, उसी घड़ी मिट गया। ये तुम्हारी परिकल्पना है कि मेरे मरने के बाद भी मैं जीऊंगा। ये तुम्हारी परिकल्पना है, यानी कि तुम्हारे मन का वहम है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल इच्छा, ये ख्याल इच्छा है कि मैं अमर रहूंगा। अमर कहाँ रहते। तुम्हारे तथाकथित अमर होने वाले लोगों की कब्रें भी अब तक नहीं ढूंढी जाती कि वो कहाँ पर हैं। ढूंढ के दिखाओ, कब्रें कहाँ हैं। बहादुर शाह की जफर कहाँ की कब्र कहाँ है जफर की। नहीं, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। अनेक महारथियों की कब्रें आज तक मिली नहीं है। जो आधी दुनिया पर राज कर गया, जिसने करीब करीब 3/4 पृथ्वी को जीत लिया था, सिकंदर, उसकी कब्र का तुम्हें पता है। 8 स्थान पर निशानदेही होती है उसकी। कोई कहता है उसकी कब्र यहाँ है, कोई कहता है इसकी कब्र यहाँ है। 8 स्थान पर दावा किया जाता है कि यहाँ पर सिकंदर की कब्र है, यहाँ दफन है। क्या करोगे। कैसे अमर हैं ये। अमर तो है नहीं, बस मर गए तो मर गए। और ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम अमर रहोगे। तुम अमर नहीं रहोगे। कितने ही होर्डिंग्स लगा लो, कितने ही फोटोएं खिंचवा लो, माटी का पुतला कैसो नचत है। ठीक कहते हैं रैदास। एक दिन ढह ढोरी हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा ये सारा मलबा है। ये शरीर नहीं है, अणुओं का मलबा है, मैटर का मलबा है। जिस दिन विकीर्ण हो जाएगा, जिस दिन स्कैटर हो जाएगा, जिस दिन भंग हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। और आखिर में क्या बचती हैं। एशेस। आदमी एक मुट्ठी में समा जाता है आखिर में। यह है तुम्हारी औकात। तो कृष्ण भगवान 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्। जब तुम्हें बाहर के किसी बल की अभिमान न हो, कोई बाहर का बल तुम्हें बल जैसा लगे ना, है भी नहीं। ये तो भ्रम है सिर्फ तुम्हें कि बाहर का बल मेरा बल है। ये इतनी जमीन, इतनी लैंड्स, कितने लोग छोड़ गए। ये जमीन की लकीरों के ऊपर लिखे गए नाम अगर आप फलोरने शुरू कर दोगे तो ऐसे ऐसे महारथियों के नाम पाओगे जो कि इतिहास के पन्नों में फना हो गए, जिनके नाम भी आज लोग जानते नहीं। और एक दिन सभी फना हो जाते हैं। और इस धरती पर इतने लोगों के नाम लिखे गए कि अगर आप उन नामों को फलोरना शुरू कर दो तो ये धरती पर अनंत अनंत लोगों के एक ही जगह पर नाम लिखे हुए हैं। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का था, नरसों किसी और का था। तो तुम्हारा कैसे हो गया। रहेगा तुम्हारा भी नहीं। कल किसी और का होगा, परसों किसी और का, नरसों किसी और का। बस सिर्फ तुम भ्रम पालते हो कि हमारा नाम रह जाएगा। नाम वाम कुछ नहीं रहेगा।
जब माटी ही ना बची, राख ही बचेगी और वो राख भी खाक में मिल जाए, तो तुम्हारा नाम क्या खाक बचेगा। अनन्याश्चिंतन तो माम, जहां भेद समाप्त हो गया, सारे बलों को भूलने वाला व्यक्ति भेद रहित हो जाता है। यह कह रहे हैं भगवान कृष्ण। जब तुम अपने सारे बाहरी बलों को भूल जाते हो, जब तुम्हें बाहरी बल होते हुए भी बल जैसे प्रतीत नहीं होते, तब तुम्हारे भीतर एक निर्बलता की भावना पैदा होती है। और वो निर्बलता की भावना इतने प्रगाढ़ प्रारूप में आती है कि तुम अपना आपा उस विराट को समर्पित कर देते हो। वह है अनन्य भाव, जहां उस एक माम के अलावा, उस कृष्ण के अलावा, उस परमात्मा के अलावा दूसरा कोई बल बचता ही नहीं। और आखिर में वही बचता है, ध्यान में रखना, आखिर में सभी बल समाप्त हो जाते हैं। जब भी काम आया वही बल काम आया, क्योंकि वो इज इमॉर्टल, वह मरता नहीं, वह सही रूप से अमर है। तुम अमर नहीं हो, तुम तो भ्रमित रूप से अमर हो, तुम तो काल्पनिक रूप से अमर हो, तुम तो अमर होना चाहते हो, अमर हो नहीं पाते। जो अमर है आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक उसी भी सच, इस सच को कहते हैं अमरता। वह अमर है, तुम अमर होना चाहते हो, कितना फर्क है। जो अनन्य भाव से, जिसका कोई दूसरा न बचा, बल, सभी बल समाप्त हो गए। आजमा के देखे, बल बल की तरह मालूम नहीं पड़े, धोखा दे गए, वक्त पे आ गए, पीठ दे पा गए, फना हो गए, गायब हो गए, बल बल ना रहे। अनन्य, जैसे ही तुम अनन्य भाव में नहीं ठहरते, अन्य अन्य भावों में ठहरते हो, तो तुम तब तक निर्बल नहीं होते, और जब तक तुम निर्बल नहीं होते तब तक उस सबल की कृपा तुम पर नहीं होती। जैसे द्रौपदी के ऊपर जिस वक्त वो निर्बलता की उसने पहचान की कि मेरे में कोई बल नहीं, मेरे बल है नहीं, एक भ्रम था, एक भुलेखा था, तो उसने पुकारा कि अब आ जाओ, अब देरी मत करो। वह तो करीब ही खड़ा था। वह आता ही तब है जब आप बाकी बलों को बल की तरह समझना बंद कर देते हो। तब तुम्हें विश्वास जगता है उस अनन्य के बल का, और जैसे ही तुम्हें उस अनन्य के बल का विश्वास जगता है, तैसे ही तुम धन्य हो जाते हो। बस फिर वो अपनी गोदी में तुम्हें बैठा देता है। फिर उसकी गोदी में जब तुम बैठ गए, तो फिर चिंता स्वयं ही समाप्त हो जाती है, तुम्हें समाप्त नहीं करनी पड़ती। सब भय खत्म, सब वैर खत्म, सब चिंताएं समाप्त, सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं, सभी तरह की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, सभी प्रकार की यादें समाप्त हो जाती हैं, स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। रह जाता है सिर्फ एक, वो एक पहला भी था, अब भी है, सदा ही रहेगा, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसे भी सच। वह एक है, था और सदा ही रहेगा। बस उसका सहारा जब तक तुम असली सहारा नहीं समझते, दूसरे दूसरे सहारों को सहारा समझते हो, तब तक तुम मूर्ख कहलाते हो। जब तुमने नकली सहारों को नकली हैं ऐसा पहचान लिया, तब असली सहारा तुम्हारा हाथ थाम लेता है कि अब आ जाओ,
इसी वक्त का इंतजार था। तुम गहरे फंसे होते हो और तुम्हारे सारे बल धराशायी हो जाते हैं। तब वो आता है, सारे बल का मालिक, सर्वशक्तिमान जिसे हम कहते हैं, ओमनीपोटेंट। तब उस ठाकुर का बल तुम्हारा बल हो जाता है। बाह पकड़ कढ़ लीने अपनी, बाह पकड़ कढ़ लीने अपनी, ग्रह अंधकूप ते माया, ठाकुर ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बंधन काटे, बिछुरत आन मिलाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया। ये सच्ची शरण तब उपलब्ध होती है जब सारे बाहर के बल समाप्त हो जाते हैं और तुम निर्बल अवस्था में पुकारते हो कि हे प्रभु, बाह पकड़ कढ़ लीने अपनी, ग्रह अंधकूप ते माया। इस माया के जंजाल से, ग्रह अंधकूप, इस अंधेरे कुएं से मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल। ये फरियाद है निर्बल की, और वह हाथ फैला के तुम्हें इन सब बंधनों से बाहर निकाल लेता है। लेकिन शर्त एक ही है, छोटी सी शर्त। बाहर के बलों को बल जिस घड़ी भी तुमने समझ लिया कि ये बल हैं और परिपूर्ण आत्मसात कर लिया इस सत्य को कि ये बल नहीं है। देखिए, दिमाग से नहीं मानना है, तुम तो खोपड़ी से मान लेते हो हर चीज को, लेकिन खोपड़ी से इस बात को नहीं धारण करना। तुम्हारा पूरा अस्तित्व कहे कि नहीं नहीं ये बल है नहीं, गलती हो गई मुझसे, मैं गफलत में था। ये दरअसल बल का भ्रम है, बल तो नहीं है। बल तो सिर्फ एक ही है, जो बली है उसमें ही बल है, जो ओमनीपोटेंट है उसमें ही बल है। और तुम जब बाहर के बलों को छोड़ देते हो, आगाज तुम्हें करना होगा, अंजाम परमात्मा खुद कर लेगा। आगाज तुम करोगे। बाहर के नकली बलों को जैसे ही तुमने नकली बल पहचानना शुरू कर दिया कि ये तो असली नहीं है भाई, ये बल तो हैं, इसका धोखा देते हैं, लेकिन है नहीं। ये जान पड़ते हैं, भ्रम है, इल्यूजन्स हैं कि ये बल हैं, लेकिन ये बल है नहीं। जैसा ही तुम पूरे परिपूर्ण हृदय से इन बातों को जान लेते हो, बल जैसे प्रतीत होने वाले ये बल, धन बल, बाहुबल, पदवी का बल, शान बान का बल, मान सम्मान का बल,
लोगों का बल, फैन फॉलोइंग की बल, ये बल है नहीं, लगते हैं। दीज आर ओनली द इल्यूजन्स, ये सिर्फ भ्रम है, ये बल नहीं है, बल का धोखा है। अगर तुम्हारी पूरी प्रकृति, भीतर के प्राण इन बातों को समझ लेते हैं और यह तथ्य तुम्हारे हृदय के गहर से गहनतम में प्रवेश कर जाता है कि असली बल ये नहीं है, ये तो बलों का धोखा है। फिर तुम असली बल को पुकारते हो। वो हृदय के अंतरंग कोनों से आई हुई फरियाद ही फरियाद कहलाती है, जो द्रौपदी के बल से निकली, भीतर से निकली। वह थी असली फरियाद। और वो निकलती कब है? जब तुम बाहर के बलों को नकली बलों की तरह पहचान लेते हो। दीज आर ओनली द इल्यूजन्स, यह बल नहीं है, दरअसल ये बल का भ्रम है। लगते हैं बल हैं, पर बल है नहीं। मौके पर सभी तुम धड़ाम से गिर पड़ते हो, मिट्टी में खाक हो जाते हो। और तुम्हारी जेब के अंदर कितने भी पैसे हों, तुम श्वास ले पाते हो। तुम्हारे बैंक में कितना भी बैलेंस हो, तुम श्वास ले पाते हो। तुम्हारा हृदय धड़का पाते हो। कितनी भी जमीन तुम्हारे नाम पड़ी हो, कितनी भी डिग्रीज तुम्हारे नाम से बोलती हूँ, कितने लोग तुम्हारी अंतिम संस्कार में आते हैं, लेकिन वो लोगों का बल तुम्हें एक श्वास प्रदान कर पाता है। वो लोगों का बल, धन बल, जमीन का बल और सभी बल क्या तुम्हारे हृदय को एक बार धड़काने में सक्षम होते हैं? नहीं धड़का पाते। जैसा ही तुम ये परिपूर्ण हृदय से जान लेते हो कि जो बल मैंने समझे वो बल थे नहीं, धोखा थे, वैसे ही तुम उस अनन्य के प्रति समर्पित भाव से उसके चरणों में लोटपोट हो जाते हो। और जैसे ही तुम अनन्य भाव के समर्पित होकर उसके चरणों में लोटपोट हो जाते हो, वो तुम्हें अपनी आगोश में ले लेता है। वह तो सदा से तैयार है, वह तो पास से पास है। उपनिषद का वाक्य है कि वह दूर से दूर है, अगर तुम उसे ना बुलाओ। तुम और बलों को बलों की तरह समझो तो वह दूर से दूर है, और वह पास से पास है। जब तुम और बलों की तरह मत समझो, वो तो भ्रम थे, टूट गए, सपना थे, टूट गए। तब तुम पूर्ण समर्पित भाव से उसके चरणों में बिछे जाते हो और वो तुम्हें अपने आगोश में लेने को सदा तैयार बैठा है। सो झुक जाओ, गिर जाओ, समर्पित हो जाओ सारे बलों को। अच्छी तरह से जान लो कि ये बल हैं। कोई बल तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। जैसा ही तुम पूर्ण हृदय से इस तथ्य को, इस सत्य को जान लेते हो, तो तुम्हारा ये नकली बल गिर जाता है और तुम्हारा समर्पण भाव पैदा हो जाता है ईश्वर के प्रति, उस एक के प्रति। उसे ही अनन्य भाव कहते हैं भगवान कृष्ण। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना परिउपास्ते। अनन्य भाव से निर्बल होकर जब तुम उसकी शरण में बैठते हो, उपासते, उसके पास बैठ जाते हो, तेषाम नित्याभुक्ता नाम योगक्षेम वाहम्यम, फिर वो अपने ही रथ पर तुम्हें बैठा देता है। फिर वो तुम्हें आगोश में ले लेता है। तुम उसी के बच्चे हो, वह तुम्हारा पिता है। वात्सल्य भाव से तुम्हें आगोश में ले लेता है। कब से तैयार बैठा है। ये पुकार सुनते हो अनंतनाथ के? सभी सुनते हैं। वर्षों से वो पुकार रहा है, लेकिन तुम निकले उसके पास। तुम और बलों को सहारा मानकर और बलों में उलझे रहे, लेकिन ये बल बल न थे। यह पुकार रहा है अनद नाद आपको हर वक्त, आ जाओ, आ जाओ। बहुत देर हो गई, बहुत भटक लिए इन गलियों में,
रेत के सिवा, बालू के सिवा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आगोश में आ जाओ, वो पुकार रहा है। धन्यवाद।